जय हिंद दोस्तों। कृपया ध्यान दें, मेरी पिछली वीडियो में दक्षिण कोरिया तो आप लोगों ने घूम ही लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, जरूर जाके देखें। तो स्वागत है आप सबका बैक बेंचर के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे देश की जो कि अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। जिस देश में 50 से भी ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो शराब बनाने में नंबर 1 पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इटली की। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली, जो कि यूरोप में स्थित है, जिसका ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है, जो 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर रोम है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और इसकी आबादी 61 मिलियन है। यह दुनिया की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 1861 में इटली एक कंट्री के रूप में स्थापित हो गया था, मगर आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 10 जून 1946 में इटली एक लोकतंत्र देश बन गया। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि सन 1968 में इटालियन सागर में एक इंसान ने एक छोटा सा घर बना लिया था और उसको अलग ही देश घोषित कर दिया था और खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया था और अपने उस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रख दिया था। फिर क्या, इटली की सेना ने उस घर को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया और भाई साहब के तशरीफों पे इटली का नक्शा बना दिया। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी झंड हो चुकी है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो ट्रेवी फाउंटेन में जाकर सिक्का उछाल दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का उछालकर कोई भी विश मांगने से पूरी हो जाती है। इस फाउंटेन में हर रोज इटालियन 3,000 यूरो सिक्के उछाल देते हैं। अगर आप भी खतरों के खिलाड़ी हैं और मौत से नहीं डरते हैं तो इटली के पोवेग्लिया आइलैंड में जरूर जाइए। कहते हैं कि जब 14वीं शताब्दी में इटली में प्लेग बीमारी फैल गई थी, तो जो लोग भी प्लेग बीमारी से ग्रसित होते थे उन्हें उस आइसलैंड पे भेज दिया जाता था ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। बीमारी से उस आइसलैंड पे लाशों की गिनती बढ़ती गई। कहा जाता है कि टोटल 1,60,000 लोगों की वहां मौत। बीमारी तो चली गई, लेकिन कहते हैं वो आज भी उसी आइसलैंड पर है। साल 1920 में उस आइसलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया था, लेकिन कुछ साल बाद बंद करना पड़ा। इटालियन टूरिज्म ब्यूरो के मुताबिक वहां जाना सख्त मना है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ पेपर साइन करिए और जाइए, मर जाइए। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार ऐसी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। अगर आप इस देश में किसी पालतू जानवर को पालते हैं तो आपको वहाँ के गवर्नमेंट को यह गारंटी देनी होगी कि आप उस जानवर को दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाएंगे, और अगर आप इस रूल को तोड़ते हैं तो 6 महीने की आपको सजा हो जाएगी। Police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing। इटली की बात हो और इससे घिरे 2 देशों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पहला है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका एरिया 440 स्क्वायर मीटर और आबादी 900 की है। और दूसरा है सैन मारिनो, जिसका एरिया 61 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और जिसकी आबादी 33,000 है। ये दोनों देश इटली से चारों ओर से घिरे हुए हैं। वेटिकन सिटी की रिक्वेस्ट एक व्यूअर द्वारा आ चुकी है। अगर आपको भी वेटिकन सिटी के बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे कंट्री की तरह इटली भी अंधविश्वासी कंट्री है। यहाँ लगभग 5 लाख लोग हर साल किसी न किसी ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं। यहाँ 17 को अनलकी और 13 को लकी माना जाता है। इटली के मिलान सिटी का यह कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौकों पर चेहरे पर मुस्कान रखना जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, यह नियम शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता।
इटली की एक शहर फल्सियानो डेल मसीको का एक अजीब सा कानून है। इस कानून के मुताबिक कोई भी इंसान यहाँ पर मर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली एक डेवलप कंट्री है जिसका हेल्थ केयर सिस्टम फ्रांस के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी ने इटली की कमर तोड़ दी है। इटली की राजधानी रोम है और यह शहर बहुत पुराना है। इस शहर की स्थापना 2800 साल पहले ही हो गई थी। रोम के बारे में कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। पीटर, ये मेरे को हर रोज बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रे। महीने में 2 बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का। जब मेरे को चाहिए तब नल खोल के गिलास भर लूंगा मैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन इटली में ही होता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा शराब अमेरिका में पी जाती है। यहाँ की रेड वाइन्स का एक्सपोर्ट कई देशों में होता है, जो कि सबसे अच्छी वाइन्स में एक मानी जाती है। इटली की बात हो और फुटबॉल का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। फुटबॉल इटली का सबसे लोकप्रिय खेल है और तो और इटली 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग स्विट्जरलैंड से इटली होकर ही गुजरती है, जो 57 किलोमीटर लंबी है, जिसे बनने में 17 साल लग गए। इटली बहुत ही खूबसूरत देश है। इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। अगर आप इटली घूमने जाते हैं तो इन जगहों पर न गए तो आपका इटली जाना बेकार है। चलिए हम उन जगहों का नाम बता देते हैं। कोलेजियम, यह इटली का लोकप्रिय स्पॉट है। रोमन एम्पायर ने इस बिल्डिंग को बनाया था। वेनिस, शेक्सपियर के पन्नों में जिस शहर का नाम है वह शहर इटली में ही है। जी हाँ, इटली का वेनिस शहर पानी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ 150 से भी ज्यादा नहर है। अक्सर इस शहर को आपने फिल्मों में देखा होगा। यहाँ सैकड़ों साल से लोग यहाँ बोट राइड लेने आते हैं, जो आपको 75 मिनट में पूरा वेनिस शहर घुमाता है। यहाँ पर गोंडोला नाव की मदद से यात्रा की जाती है। साथ ही इटली का यह कानून है कि गोंडोला नाव का कलर हमेशा काला होना चाहिए। लेक कोमो, यह दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक व्यूज में से एक। लोगों का कहना है कि जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। पीसा, यह शहर अरानो नदी के किनारे, यह दुनिया के सबसे पुराने वनस्पति उद्यानों में से एक। यहाँ का लीनिंग टावर आपके दिल में अपनी जगह बना लेगा। मिलान, अगर आपको फैशन अच्छा लगता है तो यहाँ जरूर जाइए। इटली का यह शहर अपने फैशन और डिजाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको लियोनार्डो दा विंची के आर्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करो, लोगों को टैग करो, कमेंट करो।